अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 टॉपिक नंबर 4 इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ कम्युनिटी में begun when new habitat is created, as when a volcanic island rises out of area or when rock and soil is deposited by a retreating glacier। कह रहा बच्चों, एक कम्युनिटी कब स्टार्ट होती है? जब एक न्यू हैबिटेट है जो क्रिएट होता है। ठीक है। न्यू कम्युनिटीज आल्सो बे फॉर्म इन रीजन्स दैट हैव बीन डिस्टर्ब्ड as by fire or hurricane. Species that arrive early in new or disturbed habitat tend to be replaced later by other species, which in turn may be replaced by other species। कह रहा है बच्चों कि जो वो स्पीशीज जो सबसे पहले आती है एक न्यू हैबिटेट में, वो रिप्लेस हो जाती है बाद में आने वाली स्पीशीज से। ठीक है। और वो वाली रिप्लेस हो जाती है बाय सम अदर स्पीशीज। अर्लियर species are replaced by later species because the replaced species are better able to grow and reproduce under the environmental conditions of area। कह रहा बच्चों, जो अर्लियर स्पीशीज हैं वो रिप्लेस क्यों हो जाती हैं लेटर स्पीशीज से, जो बाद में आने वाली स्पीशीज में से? क्योंकि जो लेटेस्ट स्पीशीज है वो ज्यादा एबल है कि वो ग्रो कर सकती है इन दैट इन्वायरमेंट। द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज आर रिप्लेस्ड ओवर टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। यार बच्चों, वो प्रोसेस जिसमें स्पीशीज जो है वो रिप्लेस हो जाती है ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इंडिविजुअल सक्सेशंस आर नाउन एज सीरीज एंड द डेवलपमेंटल फेजेस आर कॉल्ड सीरियल स्टेजेस। जो कह रहा है इंडिविजुअल सक्सेशन होती है उनको हमको सीरीज कहते हैं, और उनकी जो फेजेस है उनको हम कहते हैं सीरियल स्टेजेस। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ सक्सेशन। देयर मे बी टू काइंड ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कह रहा है सक्सेशन दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरी सक्सेशन, primary succession is change in species composition over time in a habitat that was not previously inhabited by organisms। कह रहा है बच्चों, जो प्राइमरी सक्सेशन है ये होती है, इट इज द चेंज इन स्पीशीज composition in a habitat which is not previously inhabited by organism। एक ऐसे हैबिटेट में जिसमें पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहे थे। Bare rock surfaces such as recently formed volcanic lava and rocks scraped clean by glaciers are example of site where primary succession might occur। कह रहा है बच्चों, जैसे जो वोल्केनिक लावा जैसे निकलता है वहां पे जो हमारे पास एक हैबिटेट बनेगा, तो वहां पे जो सक्सेशन होगी वो प्राइमरी सक्सेशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज secondary succession. It is the change in species composition over time in a habitat that are already substantially modified by pre-existing community। कह रहा बच्चों, जो secondary succession होती है ये भी change in species है over time but in a habitat which is already modified by pre-existing community। Soil is already present at the site। The common example of site where secondary succession occur: abandoned farm fields undergo secondary succession as they revert to forest. Succession in forest area where vegetation has been devastated by fire, flood, and cyclone, etc. Ecological succession, which began in pond, lake, and marshes, are termed hydrarch, and different stages are called hydroseries। अब क्या है बच्चों, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि पोर्ट्स में, लेक्स में, मार्शिस में या वाटर में स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रार्क, और डिफरेंट स्टेजेस को हम कहेंगे हाइड्रो सीरीज। सक्सेशन इनिशिएटेड ऑन बेयर रॉक्स, सैंड ड्यूज एंड रॉकी स्लोप्स where there is deficiency of water are termed xerarch। और वो सक्सेशंस जो रॉक्स पे, सैंड्स पे और रॉकी स्लोप्स पे इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, उनको हम कहते हैं xerarch, एंड द डिफरेंट स्टेजेस आर कॉल्ड जीरोसियर। ये आप देखें, नीचे आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 15.8 स्कैडी सक्सेशन शो करे। पहले हमारे पास ये देखें स्मॉल प्लांट्स से ग्रासेस, हर्ब्स वगैरह। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर 40 प्लस ईयर देखिए ये हमारे पास फॉरेस्ट बन गया है उसी जो हमारे पास एरिया में। तो इसको आप कहेंगे ये क्या, ये स्कैडी सक्सेशन।
Next is stages of succession. The first requirement in process of succession in any bare area is migration of plant and animal from surrounding area and their aggregation. कह रहा है बच्चों सक्सेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है कि प्लांट्स या एनिमल्स क्या करें माइग्रेट करें सराउंडिंग एरिया से यानी इर्द गिर्द एरिया से. दीज माइग्रेट्स आर कॉल्ड पायोनियर्स. ये जो माइग्रेट्स होते हैं जो माइग्रेट करके आएंगे इनको हम कहेंगे ये क्या है पायोनियर्स है. द पायोनियर्स बिकम सक्सेसफुल इन टेकिंग होल्ड ऑफ सॉइल. कह रहे ये जो पायोनियर्स है ये सक्सेसफुली सॉइल को क्या कर लेंगे होल्ड कर लेंगे. दे इंक्रीज इज नंबर फिर वो आस्ता आस्ता अपना नंबर इंक्रीज करेंगे. बाय देयर डेथ एंड डिके द पायोनियर्स इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर मॉइस्चर एंड नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल. जब वही जो पायोनियर्स है जब उनकी डेथ होगी जब वो डिके होंगे तो वो क्या करेंगे जो सॉइल है उसका क्या करेंगे ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेंट क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे. तो द रिच सॉइल नाउ बिकम सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स. अब जब वो सॉइल इनरिच हो गया है उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो गया है तो अब वो सूटेबल हो जाएगी कि उसमें ग्रोथ कर सके नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स. These are called cereal communities and constitute one cereal stage. By their activities, these cereals modify environment and change environment become suitable, unsuitable for growth and a new group of plants and animals invade the environment. The end product of succession after several communities is called climax community or relatively stable community. यानी सक्सेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है जो सेवरल कम्युनिटीज के बाद आता है उसको हम कहते हैं इट इज अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी. नेक्स्ट इज जीर आर्क सक्सेशन की अगर आप बात करें various stages and process of zero succession which results in development of climax community may be described briefly as follow. ऊपर हमने बच्चों सक्सेशन की दो टाइप्स पढ़ी ना जीर आर्क एंड हाइडर आर्क. क्या हमने कहा वो सक्सेशन जो पोर्स लेक्स वगैरह में स्टार्ट होती है उसको हम हाइडर आर्क कहते हैं और जो रॉक्स वगैरह भी होती है सैड में उसको जीर आर्क कहते हैं. तो जो जीर का आर्क सक्सेशन है इसकी डिफरेंट स्टेजेस की आप बात करने लगे. फर्स्ट स्टेज इज क्रुस्टूज लाइकन स्टेज. इट इज पायोनियर स्टेज or bare rocks early crustacea like can grow. These are slow growers and withstand extreme desiccation. When there is rain, they absorb water like sponges and decompose rock by excreting acid. Important members of this stage are Lycodora and Rhinodyra. कह रहे बच्चों कि जो जीर का सक्सेशन है उसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें सबसे पहले कौन आते हैं हमारे पास क्रुस्टूज लाइकस. ये कहते हैं ये पायोनियर होते हैं. ठीक है क्रुस्टूज लाइकस यानी क्रस्ट लाइक लाइकस होते हैं. ये क्या करते हैं ये सबसे पहले जाके रॉक्स वगैरह पे ग्रो करेंगे और जो रॉक से उनको ये डिकम्पोज करते हैं एसिड स्क्रीट करके. ठीक है और इस स्टेज के जो पेटेंट मेंबर्स है वो है लाइकोडोरा एंड राइनोडायरा. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फोलियोज लाइकन स्टेज. A little soil which is accumulated on rock, there appear species of foliose lichen, leaf-like lichen, and by their activity, they collect a thin layer of soil. Important members of this stage are Parmelia and Dermatocarpum. कह रहे कि जब वो रॉक्स को थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज करेंगे क्रुस्टूज लाइकर तो वो हमारे पास लिटिल सॉइल बन जाएगी. ठीक है और वहां पे आके फोलियोज लाइकस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे. फोलियोज लाइकस लीफ लाइक लाइकस होते हैं और जब वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी तो वहां पे एक थिन लेयर सॉइल की बन जाएगी. नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास बूस्ट स्टेज where sufficient amount of soil have been accumulated in minute crevices and depressions in rocks, xerophytic mosses begin to appear. कह रहा है कि जब sufficient amount of soil जमा हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो xerophytic mosses है वो appear होना स्टार्ट हो जाएगी उसी जगह पे. mosses increase the amount of soil वो भी amount of soil increase करेगी. by their death and decay a mat may be formed on rock surface. जब वो डेथ उनकी डेथ या डिके होगा तो एक मैट बन जाएगा रॉक सरफेस के ऊपर. दिस कैन होल्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर along the soil make habitat suitable for herb. Next is herb stage. Herbaceous weeds mostly annual invade the rock. herb stage में क्या होगा कि जो herbaceous weeds है वो क्या करेगी रॉक्स को इन्वेट कर लेगी. दे रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन secrete acid and enhance the process of weathering. कह रहा कि उनकी जो रूट्स होती है वो रॉक्स में डीप के पेनिट्रेट कर देगी एसिड सक्रीट करेगी और जो वेदरी का प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देगी. लीफ लिटर एंड डेथ ऑफ हर्ब्स एंड ह्यूमस
to the soil. Shading of soil result in decrease in evaporation, and there is slight increase in temperature. As a result, the zero condition began to change, and biennial and perennial herbs and zeri grasses began to inhabit. Next is shrub stage. Herbs के बाद shrub stage आ जाएगी. On the soil appears xeric shrubs. अब साइल पे जो shrubs है वो appear होना start हो जाएगी. Shrubs low woody plants होती है, smaller than tree, with little or no trunk. May start from seed or invade from adjacent area by rhizome. These make the condition unsuitable for herbs. जब ये आएगी तो ये जो herbs है उनके लिए conditions unsuitable कर देगी. Overshadow them. The herbs are unable to compete and hence are replaced by shrub. अब जो herbs है वो compete नहीं कर सकेगी और replace हो जाएगी shrub से. Early invasion of shrub is slow, but once a few bushes have become established, birds invade the area and help disperse the seed. कह रहा बच्चों कि जो अर्ली इन्वेयर है कि श्रब्स की वो स्लो होती है, ठीक है, आस्ता आस्ता वो इस एरिया को इन्वेड करती है. लेकिन जब कुछ बुशेस जो होती है वो ग्रो कर जाती है तो जो बर्ड्स है वो भी हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में. दिस रिजल्ट इन डेंस ग्रोथ, शेडिंग द सॉइल, मेकिंग कंडीशन अनफेवरेबल ऑफ ग्रोथ ऑफ हर्ब्स व्हिच देन बिगन टू माइग्रेट. देन आ जाती है हमारे पास ट्री स्टेज. चेंज इन इन्वायरमेंट फेवर कोलोनाइजेशन ऑफ ट्री स्पीशीज. जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो ट्री स्पीशीज की कोलोनाइजेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा. द ट्री सैपलिंग्स बिगन टू ग्रो अमंग श्रब, एस्टैब्लिश देमसेल्फ. द ट्री फॉर्म कैनोपी एंड शेड द एरिया. जो ट्रीज है वो कैनोपी बना लेगी और एरिया को शेड प्रोवाइड करेंगे. शेड लविंग प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो एज स्कैडी वेजिटेशन. अब जो शेड लविंग प्लांट्स होंगे वो तो ग्रो करते रहेंगे एज स्कैडी वेजिटेशन, लीफ लिटर एंड डिकेइंग रूट्स वेदर द soil further and add humus to it, making the habitat more favorable for growth of trees. Next is climax stage. The first species of trees are relatively xeric. As weathering process continue and soil deepen, the xeric trees in turn give place to mesophytic species of tree. Ultimately, forest may develop. अगर आप ऊपर जाए फिगर 15.9 आपको शो हो रही होगी जीर का सक्सेशन और बेयर रॉक प्राइमरी सक्सेशन. देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बेयर रॉक था, ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वहां पे क्या आ गए, लाइक क्रुस्टूज लाइकर्स आ गए, ठीक है, ये लाइकर स्टेज थी. उनके बाद क्या आया कि उन्होंने जब साइल को थोड़ा रॉक्स को क्या किया, ब्रेक किया तो थोड़ी साइल बनाई शुरू हुई तो फोलियोज लाइकर्स आ गए. देन जब थोड़ी और साइल बनी तो हमारे पास बो स्टेज आ गई, देन हब स्टेज आई, देन शब स्टेज आई, देन ट्री स्टेज आई एंड अल्टीमेटली क्लाइमैक्स स्टेज आ गई, ठीक है, यानी एक फ्रेश डेवलप हो गया. तो ये क्या है, इट इज जीराक सक्सेशन एंड प्राइम, इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि इसके जो हैबिटेट है इसमें पहले कोई स्पीशीज नहीं थी. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.